तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं वंदना कश्यप लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैं आज आई हूं बुद्धेश्वरन मंदिर दर्शन करने। लखनऊ में बुद्धेश्वरन मंदिर पड़ता है, मैं वहां पे आई हूं दर्शन करने और मैं यहाँ के बारे में कुछ आप सभी को बताना चाहूँगी। आप सभी लोग हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, लखनऊ में मोहाना रोड पर प्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर है। मंदिर के बगल में सीता कुंड सरोवर है। सीता कुंड पर 21 फुट ऊंचाई भगवान शिव जी का मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि निर्माण किया गया है। उस प्रतिमा के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। आप सभी लोग हमारे वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। यह मंदिर लखनऊ में बुद्धेश्वर मंदिर शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर सब मंदिरों से अलग है। शिव जी का मंदिर है तथा राम और लक्ष्मण सीता जी से भी जुड़ा हुआ है। सभी मंदिरों में शिव जी का सोमवार को पूजा होता है, लेकिन यहाँ बुद्धेश्वर में शंकर भगवान का पूजा बुधवार को होता है। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर को लेकर के कई कहानियाँ प्रचलित है। इसमें से 3 कहानियाँ प्रमुख है। सावन में मेला यहाँ पर लगता है, ऐतिहासिक मेला लगता है। पहली कहानी ये है कि भगवान शिव जी भस्मासुर को वरदान दिए थे कि तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर भगवान का ही वरदान भगवान पर ही आजमाना चाहता था। तो शंकर भगवान उस समय यहीं बुद्धेश्वर मंदिर में आए, इसी मंदिर में आए बुद्धेश्वर मंदिर में, जो कि यहाँ उनको आने बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी मंदिर में ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान भस्मासुर को नाचने के लिए बोले। भस्मासुर नाचने में इतना लीन हो गया कि नाचते 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 वो अपने सर पे हाथ रख लिया और स्वयं वो खुद ही भस्म हो गया। बुद्धेश्वर मंदिर से संबंधित दूसरी कहानी यह है कि जब राम जी सीता माता का त्याग किए थे तो लक्ष्मण जी हनुमान जी इसी स्थान पर रुके थे। सीता माता इसी स्थान पर शंकर जी का स्थापना की थी, जो कि मैं वीडियो में आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा कि मैं परिक्रमा कर रही हूँ। शंकर भगवान की प्रतिमा है, जिस प्रतिमा का मैं परिक्रमा कर रही हूँ। सीता माता शंकर जी का स्थापना की थी, उसी मूर्ति का स्थापना की थी। भगवान शंकर जी के पूजा उपासना करने के बाद माता सीता जी के विचलित मन को शांति मिली थी। वह दिन बुधवार था, इसीलिए स्थापित लिंग को बुद्धेश्वर बाबा कहते हैं। माँ सीता के नाम से एक माँ सीता कुंड भी है, जो कि मैं वीडियो में दिखाई हूँ। वह कुंड वहीं पे है, जो कि भगवान जी का जहाँ पे मूर्ति है, 21 फीट ऊंचाई मूर्ति है, वह कुंड पर ही स्थित है वह मूर्ति। इस मंदिर की कहानी की व्याख्या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण जी को आदेश दिए थे माता सीता जी को वन में छोड़ने के लिए। तो लक्ष्मण जी इसी रास्ते से माता सीता जी को वन छोड़ने जा रहे थे। माता सीता जी की सुरक्षा को लेकर के लक्ष्मण जी को चिंता होने लगी। तब इसी स्थान पर लक्ष्मण जी शंकर भगवान का ध्यान किए और शंकर भगवान दर्शन दिए और भगवान शंकर लक्ष्मण जी को माता सीता जी के विराट रूप का दर्शन कराया। कहा जाता है कि भगवान शंकर जिस दिन लक्ष्मण जी को दर्शन दिए वह दिन बुधवार ही था। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जिस समय शंकर भगवान का पूजा कर रहे थे, उस समय माता सीता जी उसी कुंड में हाथ पांव धो करके थोड़ी देर विश्राम की थी, इसलिए उस कुंड का नाम सीता कुंड सरोवर रखा गया है। कहा गया कि जो भक्तगण दर्शन करने आते हैं बुद्धेश्वर जी का, तो बुद्धेश्वर जी का दर्शन करने के बाद सीता माता का जो कुंड है, जो वहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति रखी गई है, उस मूर्ति का और सीता जी के कुंड का भी दर्शन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस मंदिर से दूसरी कहानी जुड़ी हुई यह है कि कहा जाता है कि यहाँ एक गुफा थी। जब भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर जी का वरदान पाकर भगवान शंकर जी का ही वध करना चाहता था, तो भगवान शिव जी इसी गुफा में कई दिनों तक आकर के छुपे हुए थे, इसी स्थान पर छुपे हुए थे, जिसके बाद से भगवान शिव का वास माना जाता है। कहा जाता है कि शंकर भगवान आज भी विराजमान हैं। दूसरी कहानी यह है कि त्रेता युग में राम जी सीता जी चित्रकूट जा रहे थे, तो रास्ते में गुजरते वक्त मन से बहुत विचलित थे।
और विचलित मन से शंकर जी को याद किए। संभवतः से वह दिन बुधवार ही था और भगवान राम जी ने मानसिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शंकर भगवान का पूजा इसी मंदिर में बुधवार को किए थे। और यहाँ पर इतना ही नहीं, यहाँ पे शादियाँ भी होती है सभी का, और जो भी लोग मान्यता करते हैं मान्यता पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आकर के रामायण भी करवाते हैं, रामायण कहते भी हैं। और हमें मंदिर पे पहुँचने के लिए थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, लगभग 50 मीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे जो है जो कंवरिया वाले होते हैं, सावन में जो कंवरिया उठाते हैं उनको रहने की यहाँ पे व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे हर देवी देवता की मूर्तियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी देवी देवता के यहाँ पे मूर्ति हैं। यहाँ तक कि बजरंग बली की मूर्ति है, जो कि पूजा करने के बाद, बुद्धेश्वर जी का पूजा करने के बाद उनका पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। और बजरंग बली का पूजा करने के बाद आगे जा कर के सीता कुंड है, जहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है, 21 फीट ऊंची मूर्ति बनी है। वहाँ पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी दर्शक सच्चे मन से मान्यता मानते हैं, पूजा करते हैं, बुधवार को घंटी बांधते हैं, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। और पूजा हर बुध को यहाँ होता है। बहुत ही अच्छा लगता है, ये मंदिर बहुत बड़े में है, बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है शंकर जी का मूर्ति जो बनी है 21। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आइए, यहाँ दर्शन करिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।